नंबर 7 आप देखो, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, संगीत के 7 स्वर हैं, 7 ऊर्जा चक्र हैं बॉडी में हमारे, मुंह पे 7 हमारे 7 सप्तऋषि हैं, हमारे चेहरे पर ही सप्तऋषि हैं। वो आकाश में तो हैं ही हैं, जो भी 2 कान, 2 ओपनिंग्स कान वाली, 2 आँखों वाली ओपनिंग, 2 नाक वाली ओपनिंग और 1 मुंह, यही सप्तऋषि हैं। इन्हीं के दर्शन करने चाहिए, इन्हीं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो पूरा ब्रह्मांड हमारे चेहरे पे आ गया। और इन्हीं में 4 हमारी सेंसेस हैं, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति और चखने की शक्ति। तो ये सप्तऋषि। फिर 7 नंबर आप देखो, द चैरिट, ये कार्ड है जो कंट्रोल किए हुए है ये, ओके। और यहाँ पे टावर 16 नंबर आ गया, यहाँ पे ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है 7 नंबर का, ठीक है। तो ये कार्ड जो है 7 नंबर से रिलेटेड है। स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद में 7 नंबर है प्रोमिनेंट। क्या परिभाषा है? सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया। दोष जिसके सम है, अग्नि, धातु, मल। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रियां और मन, 7 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? दोष, अग्नि, धातु, मल, आत्मा, इंद्रिया और मन। 7 बताए हैं लिम्ब कंपोनेंट हेल्थ के। कौन कौन से हैं? दोष, अग्नि, धातु, मल, इंद्रिय, मन और आत्मा। ये अगर बैलेंस में है 7, तो आदमी परफेक्ट हेल्दी है, एकदम परफेक्ट हेल्थ है। तो 7 ही लिम्ब बताए गए हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद किसका वेद है, किसका ज्ञान है? आयु ज्ञान किस चीज़ का है? हमारे जीवन का, स्वास्थ्य का ज्ञान, वो है आयुर्वेद। और उसके लिम्ब कितने बताए हैं? 7। तो 7 बहुत मैजिकल नंबर बताया गया। 7 लोक, 7 द्वीप, 7 सागर। और ये माना जाता है 7 साल में शरीर के सारे सेल टूट के नए बन जाते हैं। 7 ईयर्स में हमारी पूरी बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, पूरा एक एक सेल टूट के नया बन जाता है। और फिर 7 ही बेसिक नंबर है जिससे पूरे महीने साल बनते हैं। 7 क्या है? एक सप्ताह, सप्तअह, 7 दिन। 7 का मतलब हुआ सप्तअह, 7 दिन। ऐसे 7 दिन 4 बार, 4 साइकिल जब हो जाएंगे तो हो जाते हैं 28 डेज। जो 2 साइकिल हो जाते हैं तो क्या कहते हैं उसे? पखवाड़ा। 4 हो जाते हैं तो वो हो गया 1 महीना। तो 28 डेज क्या है? कंप्लीट मून साइकिल हो गया, चांद्रमास। और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लेडीज़ में। और सम ऑफ फर्स्ट 7 डिजिट आप लोगे ना, 1 2 3 सारे जोड़ दो आप, देखो ये 28 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तक जोड़ोगे 28 हो जाता है। तो 7 सिम्बलाइजेज ए डायनमिक होलनेस, कंप्लीटनेस का नंबर है ये 7। 7 ही मेन चक्र है हमारे शरीर में। इस्लाम में 7 हेवन कहे गए हैं, ओके। 7 ही हेल है और धरती भी 7 कही गई हैं। जूइश पास ओवर एक उनका त्यौहार होता है, उसमें 7 दिन तक मनाया जाता है वो यहूदियों में। गॉड ने क्या है 7वें दिन आराम किया, इसलिए संडे की छुट्टी शुरू हुई है इंडिया में। पहले कोई ऐसा चक्कर नहीं था, इंडिया वाले आराम से ज़िंदगी बिताते थे, कम से कम काम करते थे। ये तो यहाँ पे क्रिश्चियंस आए, उन्होंने काम शुरू इस तरह से किया कि 6 दिन काम करो जी, मेहनत करो, 7वें दिन आराम करो, तब संडे की छुट्टी शुरू हुई यहाँ पर। 7 रंग हैं देखो, विबग्योर के कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो 7 दिन है एक सप्ताह में, वो 2 सप्ताह मिलके एक पखवाड़ा हो जाता है, 2 पखवाड़े मिलके एक माह हो जाता है, चांद्रमास। और ऐसे 12 माह मिलके फिर एक वर्ष हो जाता है। तो 7 से शुरू होता है सब कुछ कैलकुलेशन। 7 स्थूल ग्रह ज्योतिष में, 7 सूर्य संगीत के, 7 चक्कर मेरुदंड के, 7 छिद्र चेहरे पे बता दिए मैंने आपको। 7 ऋषि, सप्तऋषि हमारे यहाँ पॉपुलर, और वो मैंने बताया आपके चेहरे पर है सप्तऋषि। विष्णु के 7 मुख्य अवतार हैं, ओके। 7 सिंबल थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। 7 सिंबल थे एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन में, नंबर्स के लिए 7 सिंबल थे। हमारे यहाँ 9 हैं और 0 अलग से। तो उनका क्या है? ये था I1, फिर ये 5 था 5 के लिए, 10 ये क्रॉस था 10 के लिए, फिर ये L था 50 के लिए, C था 100 के लिए, और D था 500 के लिए, और M था 1000 के लिए। केवल 7 सिंबल थे उनके पास। उन 7 से गुजारा चलाते थे वो। मतलब 3000 लिखना है उनको, 3 बार M लिखेंगे। फिर 3500 लिखना है, 3 बार M, फिर एक D।
इस तरह से होता था, इतना लंबा वो हो जाता था। हेप्टेथलॉन एक होती है इवेंट, उसमें 7 इवेंट्स होती हैं। ओशो ने बताए हैं 7 शरीर। ओशो की एक बुक है जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, किसका इंटरेस्ट हो पढ़ सकते हो। 7 बॉडीज़ की बात की है उन्होंने। अब आइए न्यूमरोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं 7 नंबर्स के क्या क्या मतलब हैं गहरे। 7 वाले क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान, मिस्टीरियस, रहस्य का नंबर है ये, अध्यात्म का नंबर है, इंट्यूटिव, मैंने बताया था इंट्यूशन, इन अंदर का सहज ज्ञान, अंतर ज्ञान रखने वाला, रिसर्च अनुसंधान करने वाला, स्पेशलाइजेशन, किसी न किसी चीज़ में विशेषज्ञता होती है। लाइक्स टू ट्रैवल फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, अब ये व्यक्ति घूमना चाहता है वैसे एन्जॉयमेंट के लिए नहीं, नए अनुभवों के लिए, कि लोगों को जाने, जगहों को अपनी आंखों से देखे, मौसम को अनुभव करे, वहाँ के खान पान को अनुभव करे, इस तरह से। इंट्रोस्पेक्शन, अंतर अन्वेषण, आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, अंदर डूबते हैं, अपने अंदर में डूबते हैं लोग। रोमांटिक इमोशनैलिटी, रोमानी भावुकता, लेकिन दिल के मामले में ये भावुक होते हैं। चार्म एंड पैशन, आकर्षण और जोश होता है इनमें, लेकिन रिजर्व होते हैं लोग, कम बातचीत करना पसंद करते हैं, रिजर्व होते हैं, गंभीर होते हैं, डिग्निटी बना के रखते हैं अपनी गरिमा, एक लेवल से गिर के बात और काम नहीं करते। रिलेशन विद पीपल ऑफ पोजीशन, इनके ऑटोमेटिकली उच्च पदस्थ लोगों से संबंध बन जाते हैं। चार्म, इनमें एक आकर्षण होता है, लेकिन अलूफ, ये अपने आप में यूनिक है, न्यारा आदमी है। मेडिटेटिव होते हैं, चिंतनशील, मतलब हर चीज़ की तह में जाना पसंद करते हैं, गहराई में। डज नॉट केयर मच फॉर क्राउड्स एंड वर्ल्डली पोजेशंस, तो इनको कोई मतलब नहीं होता कि लाइमलाइट में रहना है और सांसारिक वस्तुओं की, लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करते, अपने आप में खुश रह सकता है ये आदमी पूरा दिन भर, हफ्तों। फिलॉसफर है ये, दार्शनिक है, हर चीज़ की फिलॉसफी ये डेवलप कर लेता है ये, लाइफ में इसकी एक फ़िलॉसफी डेवलप हो जाती है, अपना दर्शन विकसित कर लेता है ये। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है इनमें, चुंबकीय व्यक्तित्व वाले होते हैं ये, इन्वेंटिव, आविष्कार करते हैं नए नए। तो कुछ भी ये पढ़ेंगे सुनेंगे, लेकिन अपना अलग मतलब निकाल सकते हैं उसके, मतलब ये मतलब है इन्वेंटिव का।